जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब की सरकार ने एक बड़ा कानून बनाया है। कानून बनाते ही भारत को बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, ये यमन के लोग, इनको अपने देशों में आसानी से जॉब नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है। तो ये लोग गल्फ कंट्री चले जाते हैं, ये सऊदी अरब चले जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो करेंसी का प्राइस ज़्यादा है और वहाँ पर जॉब मिलने में आसानी भी होती है, इसलिए वहाँ पर वो लोग ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे भारत के लोग बहुत ज़्यादा गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, वहीं पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, यमन के लोग हैं, जिनको पता है इन लोगों को कि वहाँ की जो करेंसी है वो ज़्यादा है, उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है। वहीं वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो उनको आसानी से जॉब मिल जाएगी। जैसे अगर हम भारत में ढूंढेंगे तो यहाँ पर जॉब का जो प्राइस है, यानी जॉब कितने रुपए पर मंथ मिलेगी, वो ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और बेरोज़गारी इतनी है कि पहली बात तो जॉब ही नहीं मिल पा रही। लोग जो जॉब पर लगे हुए हैं, जो नौकरियों पर लगे हुए हैं, उन्हें कंपनियां निकाल भी रही हैं इस कोरोना की वजह से। अब दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार ने एक कानून बनाया है। कानून ये बनाया है कि सऊदी अरब में जो कंपनियां हैं उनको आदेश दे दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि अगर आपको भारत या बांग्लादेश और यमन में से किसी को अपनी कंपनी के अंदर रखना है, यानी कर्मचारी रखने या एम्प्लॉई रखना है, पाकिस्तान के लिए ये कानून नहीं बनाया गया है, तो आपको सिर्फ 40% ही आप रख सकते हैं अपनी कंपनी में। यानी अगर आपको 100 लोग रखने हैं तो उसमें सिर्फ 40% ही भारतीय रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। वहीं इस कानून में ये भी है कि बांग्लादेश और भारत के, ये नहीं कि आप बांग्लादेश के 40 रखेंगे और भारत के 40 रखेंगे, नहीं, दोनों कंट्रियों के, दोनों देश के मिलाकर, यानी दोनों कंट्री के मिलाकर 40% ही आदमी यानी एम्प्लॉय यानी कर्मचारी कंपनी में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अब दोस्तों, जिस कंपनी में ज़्यादा भारतीय होंगे या बांग्लादेशी होंगे उन लोगों को परेशानी आने वाली है। अब कंपनियां इस कानून के हिसाब से, सऊदी अरब के कानून के हिसाब से, सऊदी अरब की कंपनियां निकालना शुरू कर देंगी, क्योंकि सऊदी अरब का जो सरकार का आदेश है उसको तो पालन करना पड़ेगा वहाँ की कंपनियों को। तो अब जो भी 40% से ज़्यादा एम्प्लॉय किसी कंपनी में भारत और बांग्लादेश के होंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, यमन के लिए 25% कहा गया कि 25% आप एक कंपनी के अंदर यमन के लोग रख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये कानून नहीं बनाया गया है। अब दोस्तों, ये जो है भारत सरकार को चिंता करनी चाहिए इस मामले को लेकर, क्योंकि एक तो कोरोना की वजह से भारत के अंदर ही इतनी बेरोजगारी है, जॉब है नहीं, इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। जो लोगों को जॉब पर लगे हुए थे, जिनकी नौकरियां थी, वो वैसे ही कंपनियां उनको बाहर निकाल ली हैं, उन्हें नौकरियां निकाल ली हैं, कंपनियां कई बंद होती जा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। अब सऊदी अरब से जो लोग कंपनियों में लगे हुए थे, अब 40% से ज़्यादा जो लोग थे उनको कंपनियां बाहर निकालेंगी, अब फिर वो बेरोज़गार होंगे, तो फिर वो भारत आएंगे। तो ये भारत के लिए चिंताजनक की बात है, भारत सरकार के लिए चिंता करने की बात है, क्योंकि भारत के लिए ये बड़ी बेरोज़गारी वाली बात है और ये शर्म की भी बात है कि भारत के लोगों को अब निकाला जा रहा है और वहाँ से वो वापसी भी आएंगे अब भारत के अंदर। अब भारत सरकार उनके लिए क्या करेगी ये आने वाला टाइम बताएगा। मुझे तो लगता नहीं है कि भारत के अंदर ही इतनी बेरोजगारी, भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। कोरोना में इतने लोगों की जान चली गई, भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार जो सऊदी अरब से निकाले जाएंगे भारतीय, उनके लिए क्या करेगी? तो ये तो उम्मीद करना बेकार ही है, कुछ ही नहीं करेगी। तो ये सऊदी अरब ने नया कानून बनाया है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर भारत बांग्लादेश के 40% से ज़्यादा कर्मचारी यानी एम्प्लॉय नहीं रख सकते। वहीं यमन के लिए 25% कहा गया है। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कानून के बारे में और आपकी क्या राय, आप नीचे कमेंट में राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।